हेलो ऑल, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज़ योर प्रोग्राम फ्रेंड पीयूष। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जून का समय चल रहा है, सभी के 12th 11th वालों के रिज़ल्ट आ चुके हैं और साइंस स्ट्रीम वाले सभी अब इसी जोश में पड़े हुए हैं कि क्या कौन सा कॉलेज घुसना चाहिए, किस कॉलेज में जाना चाहिए हमें, राइट। आपके जेई का भी रिज़ल्ट आ गया, आपके स्टेट एंट्रेंस इंजीनियरिंग एंट्रेंस का भी रिज़ल्ट आ चुका है। और द मेन प्रॉब्लम इज़ जो हर साल सभी को आती है, हमें भी आती थी, आपको भी आ रही है, आने वाले टाइम पे भी आएगी, कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किस कॉलेज में जाना चाहिए, किस कॉलेज में जा कर के आपकी प्लेसमेंट होगा, कौन से कॉलेज में हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा, किस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, किस कॉलेज में इवेंट्स ज़्यादा होंगे, या फिर टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस बहुत सुना है, इनके बीच में क्या अंतर है, कैसे ये जो लेवल ऑफ द कॉलेजेस हैं ये हमें मैटर करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर आपकी स्टडीज़ के लिए, या फिर आगे आने वाले हायर स्टडीज़ के लिए। तो आज इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से हम सब कुछ समझेंगे कि क्या है ये टीयर का सिस्टम कॉलेज में, यानी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टीयर का सिस्टम क्या है और किस हिसाब से आपको इसमें जाना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया देखना चाहिए। एंड तक देखना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। और बिफोर स्टार्टिंग दिस जस्ट एक लाइक वाइक कर देना, इंट्रो आ जाए उसके बाद शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आप सभी ने अपने सीनियर्स से, आपके जो रिलेटिव्स हैं, भैया दीदी, जिनसे भी आपने सुना होगा कि भाई टीयर 1 कॉलेजेस आर बेस्ट, टीयर 2 कॉलेजेस ठीक ठीक, टीयर 3 कॉलेज में मत जाना बिकॉज उसमें जाके आप बीटेक ख़त्म कर लोगे। लेकिन फिर भी आप वो एक हमारे इधर चलता है ना कि बीटेक करने के बाद भी क्या करा, कुछ नहीं, है ना। तो वो एक आपके साथ में आ जाएगा कि बीटेक करने के बाद भी खाली बैठे हैं। तो ऐसा हम बहुत सुनते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में एक रहता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। आईआईटीज़ बेस्ट हैं, बिट्स पिलानी, एमआईटी, वीआईटी बेस्ट हैं, या फिर जो लोकल कॉलेजेस लाइक इन्वर्टस, लाइक आपका जामिया मिलिया, लाइक आपका और भी जितने भी कॉलेजेस हैं ये आपके अच्छे हैं। तो क्या चीज़ होती है, हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज या ज़्यादातर कॉलेजेस को डिवाइड कर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स। टीयर्स आर लाइक 3 लेवल्स, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो उस बेस पे 3 टीयर बनाए गए। हम पहले टीयर को समझते हैं क्या ना। तो जिसमें टीयर 1 में उन कॉलेजेस को रखा गया, जैसे आप जेई देते हैं तो जेई में आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है। मान लो जो टॉप रैंकर है, जिसने फर्स्ट रैंक लेके आया है, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी कि भाई मुझे आईआईटी बॉम्बे चाहिए, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे की उसकी पहली प्रेफरेंस यही होती है। फिर आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बनारस, आईआईटी वो में आप जाते हैं। आईआईटी सारे ख़त्म होने के बाद फिर आप किधर चलते हो, फिर आप सोचते हो एनआईटीज़ में जाएंगे, फिर आप ट्रिपल आईटीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक फ्लो चलता है। तो एक हिसाब से हमारे इंडिया का जो सबसे जो बेटर कॉलेज है ये हमारी छोटी है। तो जो हमारे इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं, दीज आर आईआईटीज़, एक हिसाब से सो कॉल्ड कहा जाता है इन्हें। तो ऐसे कॉलेजेस जो कि आप जेई के रैंक में जिनको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, दैट आर टीयर 1 कॉलेजेस, जिसमें आते हैं हमारे ऑल द आईआईटीज़, ऑल द एनआईटीज़, ऑल द ट्रिपल आईटीज़, आईआईएससीज़। ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये टीयर 1 में आते हैं। जिनमें क्या चीज़ होती है, जिनमें एप्लीकेशंस ज़्यादा होती हैं, मतलब उनमें जाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, लाखों में होते हैं। ऑलमोस्ट हर एक इंसान, हर एक बच्चा जो कि इंजीनियरिंग करना चाहता है, उसका पहला सपना होता है कि जेई मेन, जेई एडवांस दे करके आप आईआईटीज़ में घुसें। और बट उनमें सीट जो होती है दैट इज़ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सीट्स, जो कि 100s 200s के बीच में, या आईआईटी बॉम्बे जैसे जगह पे 60 सीट्स होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग के लिए बहुत सारी सीटें होती हैं। इट विल बी कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, आईटी, ये सब के अलग अलग सीट्स आपको उसमें मिलेंगी। अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 60 सीटें आपको आईआईटी बॉम्बे, 50-60 की सीटें आपको मिलेंगी, तो उसमें टॉप 60 हो जाएंगे। सिमिलरली ऐसे अलग अलग कॉलेजेस हैं। अगेन गोज फॉर फिर हम चलते हैं उस पर टीयर 2 कॉलेज पे। अच्छा, टीयर 1 कॉलेज में और क्या है, टीयर 1 कॉलेज के बेनिफिट्स क्या हैं कि उसमें आपको
मतलब एक तो आपका पूरे सोसाइटी में एक बार नाम हो जाएगा कि हाँ भाई उनका बेटा आईआईटी में है या ये लड़का आईआईटी पढ़ता है। आप जब उस आईआईटी की टी शर्ट पहनोगे, जैसे कि आईआईटी दिल्ली की या फिर कहीं की भी, जब कोई इवेंट होता है और पीछे आईआईटी दिल्ली लिखा होता है ना, आप पहन के घूमोगे रोडों पे कि अरे वाह भैया मैं आईआईटी दिल्ली से हूँ, मतलब आप दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि पीछे लोग पढ़ें। वो एक तरीके से आप उस कॉलेज का ब्रांड लेके घूमते हो कि भाई मैंने मेहनत करी है, और दिखाना भी चाहिए आपने एडवांस और मेंस में मेहनत करी है, और आप शो ऑफ करिए क्योंकि आप एक ऐसे कॉलेज में पहुँचे हैं जहाँ पे दुनिया भर के या फिर इंडिया के सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स पहुँचना चाहते हैं, तो वो आप करते हैं। दूसरी बेनिफिट क्या होता है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्योंकि प्रोफेसर्स अच्छे हैं, प्रॉफ्स अच्छे हैं, लेक्चरर्स अच्छे हैं, तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। रिसर्चर्स अच्छे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने में अच्छा मिलता है। प्लस आपका फॉरेन जाने का सपना अच्छा होता है क्योंकि जब प्लेसमेंट लगता है ना, तो वहाँ पे टॉप नॉच कंपनीज़ आती हैं और वो डायरेक्टली आपको उनके हेडक्वार्टर्स जो कि सिलिकॉन वैली वगैरह में है, वहाँ पे हायर करने का वो चांस उनको आपको अच्छा होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे करोड़ के पैकेजेस जो आप देखते हैं या फिर ऐसा है वो है। तो जो स्टूडेंट आईआईटीज़ में जाकर के रिसर्च में जाते हैं, वो रिसर्च में भी उनको आगे मिल सकता है, दैट इज़ ऑल्सो ओके। तो इसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 यानी कि टीयर 2 कॉलेजेस में। टीयर 2 कॉलेजेस में वो कॉलेजेस आते हैं जो कि आईआईटी लेवल के नहीं हैं, बट उनमें भी बहुत तगड़ा चीज़ है, बहुत ही अच्छा उनका प्लेसमेंट है, बहुत ही अच्छे उनके लेक्चरर्स हैं, बहुत ही अच्छा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन कॉलेजेस में मैं कुछ नाम दूंगा, जो आपका वीआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, ट्रिपल आईटी सॉरी आपका एमआईटी हो गया, आपका एसआरएम हो गया, आपका वीआईटी हो गया। ये जो इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं ना, दीज कम्स अंडर टीयर 2 कॉलेजेस। ये सब टीयर 2 में आते हैं, जिनमें क्या है, जिनमें आपको जेईई मेंस से भी एडमिशन मिलता है, एडवांस से भी एडमिशन मिलता है, और कुछ इनका कोटा प्राइवेट भी होता है जिसमें आपको ज़्यादा फीस दे करके आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि 12th में फॉलो करना होता है, वो हर एक कॉलेज का डिफरेंट होता है। तो अगर आपके पास, इसमें एमिटी भी आप रख सकते हैं, तो अगर आपके पास नहीं, आपके पिताजी के पास या आपके घर में अच्छा खासा पैसा है और आप जेईई नहीं क्लियर कर पाए हैं, तो आप डायरेक्ट एडमिशन में इन सब कॉलेजेस में जा सकते हैं। इन कॉलेजेस में जाने का आपका बेनिफिट ये है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा मिलेगा। जो कॉलेज आप टीवी में देखते हैं, जो कॉलेजेस आप मूवीज़ में देखते हैं, जब कुछ होता है टाइप या मोहब्बतें वगैरह में जो भी आप देखें ना, जो कॉलेज का जो सीन बन के आता है कि भाई सब ऐसे घूम रहे हैं बढ़िया से, उसमें बाइक रेसिंग हो रही है या कुछ ऐसा, ये आपको कल्चर, ये एनवायरनमेंट आपको इन कॉलेजेस में बहुत अच्छा मिलता है। आप अगर एमिटी की बात करें, एमिटी में 90% मूवीज़ जो रिलीज़ होती हैं उनके प्रमोशन के लिए एक्टर एक्ट्रेस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इवेंट्स भयंकर, मतलब सोनू निगम, कैलाश खेर टाइप लोग आते हैं वहाँ पे, इवेंट होते हैं, बहुत सारे कल्चरल एनुअल इस प्रकार के इवेंट होते हैं। तो जो इवेंट्स वगैरह में जाना चाहते हैं, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और इसके अलावा आपको वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नेक्स्ट लेवल, ठीक। बहुत बड़े कैंपसेस होते हैं, एक बिट्स पिलानी देख लीजिए, आप एमिटी देख लीजिए, ब्रांचेस बहुत सारी हैं उनकी। फ़ीस ज़्यादा होती है, एप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं, इनकी सीट्स इनकी भी कम होती हैं, बट जो प्राइवेट कोटा वाले उनमें आपको मिल जाता है, ठीक है। इसमें भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मतलब ऑलमोस्ट 95, 96, 99% तक के प्लेसमेंट्स इसमें होते हैं। और इसमें भी टॉप नॉच कंपनीज आती हैं, लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तक की कंपनीज में आएंगी, और बहुत कंपनीज आती हैं, ऑलमोस्ट सभी का प्लेसमेंट हो जाता है विद करोड़ टू लैक्स के पैकेजेस के अंदर, ठीक। तो आप इन कॉलेज में जा सकते हो। नेक्स्ट आते हैं टीयर 3। बाकी बचे हुए जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो सारे किस में आते हैं, टीयर 3 कॉलेजेस में। इंडिया में लाखों कॉलेज हैं, अकेले यूपी, दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वो जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो सब टीयर 3 में आते हैं। टीयर 3 में क्या है, एडमिशन मिलना इज़ ईजी क्योंकि उसमें सीधे डायरेक्ट एडमिशन होता है। कुछ उनका एंट्रेंस का क्राइटेरिया होता है, वो आप दीजिए और आपका डायरेक्ट एंट्रेंस हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। 75%, 69%, 60% तक के बच्चों के भी एडमिशन हो जाते हैं, 60% इन द 12th। तो आप वो एडमिशन कर लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे करते करते आप उसमें जाएंगे। उसमें कुछ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, कुछ का नहीं अच्छा होता है। उसमें आपको प्रोफेसर्स मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स मिलेंगे जिन्होंने एमटेक कर रखा है, पीएचडी जिनकी ऑन गोइंग है, या कुछ इस प्रकार के ऐसे ऐसे मिलेंगे। प्लेसमेंट्स इसमें भी कुछ कॉलेजेस में बहुत अच्छा है, बट ज़्यादातर कॉलेजेस में आपको एक
मिनिमम प्लेसमेंट के तौर पे, लाइक TCS, ये सब कंपनीज जो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, जो कि बल्क में उठाती हैं, वो आपको लेकर के जाएंगी। ये कुछ डिफरेंस है। ये इस प्रकार से टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 कॉलेज को हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। आई होप कुछ ये चीज़ समझ आई होगी अब, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे निकल के आता है कि भैया कौन से कॉलेज में हमारा जाना बेटर है। तो मैं यहाँ पे 2-3 टाइप के स्टूडेंट्स को कैटेगराइज करने की कोशिश करता हूँ। पहली कैटेगरी उनकी आती है जिन्होंने JEE मेन एडवांस दे रखा है, उनकी अच्छी रैंक आई है, उनको काउंसलिंग के साथ में IIT NIT मिल गया है, तो आप लोग तो सेफ हैं, आप लोग उसमें जाइए, कोई मैटर नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, यू गो। तो मैं आप लोगों के ऐसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं वो समझ के चल रहा हूँ कि आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपका JEE नहीं हुआ है और आप अभी इस असमंजस में है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, मेरे स्टेट का, बाहर के स्टेट का, कौन से स्टेट का। हम यहाँ स्पेसिफिक किसी कॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से बता दूं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। तो अब बात करते हैं ऐसे बच्चों की जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, उनको अपना ड्रीम पता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है ऐसा कुछ, और फाइनेंशियली स्टेबल है कि वो मैनेजमेंट कोटा से कर सकते हैं। तो भाई आप लोग क्या करो, आप लोग जा करके ऐसे कॉलेज उठाओ जिसमें आपके स्ट्रीम की चीज़ें हैं, लाइक आजकल AI ML डेटा साइंस वगैरह की बहुत सारी फील्ड अच्छी हैं। अगर मान लीजिए कि भाई आप ऐसे हैं तो आप क्या करिए, आपको 2-3 चांसेस, 2-3 फैक्टर्स आपके साथ में हो सकते हैं। फर्स्ट फैक्टर कैन बी कि हो सकता है कि आपको अपनी स्ट्रीम का, जो भी आप स्ट्रीम चाहते हैं, उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपको बेटर कॉलेज ना मिले। मीन्स सपोज़ करो कॉलेज A ऐसा है जो कि अच्छा है, कॉलेज B थोड़ा उससे कम है, मतलब आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इसमें टीचिंग वाइज, इसमें प्लेसमेंट वाइज इट्स नॉट गुड। तो ऐसे केस में आपको उस वाले कॉलेज में आपको अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल रही है, मान लो आपको CSC चाहिए तो आपको उसमें कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, आपको AI ML चाहिए, आपको AI ML मिल रहा है। बट यही अगर आपका कोई दूसरा कॉलेज है जो कि अच्छा कॉलेज है, जो कि रेपुटेशन अच्छी है, उसमें प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, बट उसमें आपको स्ट्रीम नहीं मिल रही, जो कि बहुत बार ऐसा होता है कि रैंक नहीं आती अच्छी या फिर ऐसा है, तो उस केस में व्हाट यू कैन डू, आप क्या करते हो, आपको वहाँ पे कंपैरिजन करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं ये फैक्टर बताता हूँ तो मैं सीधा सीधा, अगर आपका कॉलेज अच्छा है, इफ़ योर कॉलेज इज़ गुड, ठीक है, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे, आप अपनी स्ट्रीम में भी और ऐसे में भी। और उसमें अगर कंपनीज आ रही हैं तो चाहे आप IT में नहीं हैं, CSC में नहीं हैं, फिर भी बहुत सारी IT कंपनीज मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल वालों को भी चांस देती हैं अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो क्या कर सकते हो आप अच्छे कॉलेज में जा कर के आप वहाँ पे देखो, क्योंकि अगर आप ख़राब कॉलेज में जाओगे या फिर ख़राब मतलब जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं अच्छा हो रहा है, जहाँ पे कंपनीज़ कम आ रही हैं, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तो आपको वहाँ भी खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको यूट्यूब या अलग अलग कोर्सेज से जा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्यों ना वही चीज़ें आप ऐसे कॉलेज में करें जहाँ पे आपको अदर फैसिलिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हैं, सब कुछ है, तो आप वहाँ से सिविल या फिर जो भी आपको स्ट्रीम मिल रही है आप उस पर एनरोल करो, आप वो पढ़ते रहो और साथ साथ में अपना एक्स्ट्रा टाइम, बिकॉज आपके पास में 4 साल होंगे, आप एक्स्ट्रा टाइम आप दीजिए और आप एक्स्ट्रा टाइम में आप अपना कंप्यूटर साइंस का या फिर इंजीनियरिंग का कुछ आप जैसे सॉफ्टवेयर का कुछ आप चीज़ें सीखते रहिए, जिससे कि आपको कई कंपनीज आती हैं उसके अंदर, या फिर आप ऑफ कैंपस भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज उसमें और आपको नहीं मिला लेकिन आपको CSC के टीचर्स मिल जाएंगे, आप उनको अप्रोच कर सकते हो, या फिर ऐसी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं, राइट। तो ये एक मेरा टेक है इस चीज़ में, राइट। तो फिर दूसरी चीज़ क्या हुई कि आपको कॉलेज भी अच्छा मिल रहा है और आपको सब कुछ है, लेकिन आपको 2-3 कॉलेजेस में चूज़ करना है, एक आपके स्टेट में मिल रहा है, एक आउट ऑफ स्टेट मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना दूर जा सकते हैं, आपका फैसिलिटीज़, आपको हॉस्टल, आपका फाइनेंशियल आप कितने हैं, क्या है, तो आप उस हिसाब से आप देख सकते हो। तीसरे लोग ऐसे आते हैं जिनको कोई काउंसलिंग वगैरह कुछ नहीं है, बट उनका मेन फैक्टर इज़ कि मुझे डायरेक्टली एडमिशन लेना है, सो मैनी कॉलेजेस आर देयर, बट थोड़ा बजट का भी इशू है, इसका भी है, ये भी है, वो भी है। तो ऐसे केस में बहुत सारे तो नहीं बट कुछ कॉलेजेस आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी मिलेंगी जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं। उनका क्राइटेरिया होता है 75-80% क्लास 12th में PCM होना चाहिए, समथिंग दिस। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आपको ऐड आने लगे होंगे इन्वर्टिस के, SRM के, ये UP साइड के मैं बता रहा हूँ, और आपको दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हैदराबाद, मध्य प्रदेश, इन सब के आपको अलग अलग कॉलेजेस वहाँ पे हैं।
तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप रह रहे हो आप एमपी में, मध्य प्रदेश स्टेट में, और आपको जाना पड़ जाए यूपी, या आपको जाना पड़ जाए राजस्थान, या आपको जाना पड़ जाए पंजाब, ताकि वहाँ पे कॉलेज अच्छा है। तो ऐसे केस में चले जाना, फ़ीस अच्छी, फ़ीस इनकी सबकी 45, 50, 60,000 पर सेमेस्टर के आसपास में होती है। थोड़ा सा आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, बट इसमें चीज़ें अच्छी होती हैं। टियर 3 के कॉलेजेस से ज़्यादा करके आप टियर 2 तक पहुंचते हैं। टियर 3 टियर 2 के बीच के कॉलेजेस होते हैं, टी 2.5 आप बोल सकते हो, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो पसंद करते हैं। दूसरी चीज़ और क्या होती है कि आपको देखो, आपको कॉलेज जो भी हो खुद से मेहनत करनी है पहली चीज़, चाहे वो टियर 1 हो, टियर 2 हो, टियर 3 हो, कुछ भी हो, आपको मेहनत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। कोई आपको प्रॉफ या फिर कोई आपको लेक्चरर, कोई आपको आपका गाइड वहाँ पे ये नहीं बता सकता है कि आपको घोल के नहीं पिला देगा, है ना। तो ऐसे केस में आपको ट्राई खुद ही करना है कि किस प्रकार से आप चीज़ें देख सकते हो। कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा है। बैक टू 2017 to 21 जो हमारा बैच था उसमें कंपटीशन शुरू हुआ था, क्योंकि तब ML वगैरह स्टार्ट हुआ था। आज के टाइम पे जेन AI या वगैरह वगैरह ये सब आने के बाद में कंपटीशन हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो वो चीज़ भी मायने रखती है, और उसको देखते हुए आपको अभी से चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आप उसमें जाना चाहते हैं तो, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी थोड़ी बहुत कि कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। बाकी आगे आने वाले कुछ वीडियोस इसी से रिलेटेड होंगे कि क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कैसे क्या करना है, क्या है, तो वो हम आगे बात करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, हम लाइव और भी ज़्यादा लंबे करते हैं, 2-2 ढाई घंटे के होते हैं, तो 20 मिनट का इज़ नॉट अ बिग वन, ठीक है। तो चलिए अब आपसे मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन्स एंड एवरीथिंग, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, और कीप लर्निंग एंड गुड लक फॉर योर कॉलेजेस। जो भी कॉलेज में तुम एडमिशन लिए हो, एक बार नीचे कमेंट जरूर करना, मुझे पता चले कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, राइट। चलो बाय बाय।